नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। नीट परीक्षा को लेकर ढेर सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, अभी और दायर हो रही हैं। बच्चे आ रहे हैं, अभिभावक आ रहे हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठन आ रहे हैं, कुछ कोचिंग संस्थान आ रहे हैं। आज हमारे साथ बिहार के औरंगाबाद से प्रिया गुप्ता आई है, खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है न्याय के लिए। उसने भी नीट दिया था, उसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन मार्क्स ही आए हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। तो हम प्रिया से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि प्रिया ये पहला अटेम्प्ट था आपका? यस, मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं 12th के अपीयरिंग में ही हूँ। कितने मार्क्स आए थे आप? मेरे 623 मार्क्स आए थे। इस बार कहाँ मिलेगा 624 पे, और अगर पिछले साल इतना मार्क्स आया होता तो कहाँ एडमिशन हो सकता? पिछले बार तो अंडर 15,000 रैंक आता तो मुझे बिहार में अच्छा कॉलेज मिल जाता, जैसे IGIMS मिल जाता। नहीं मिलता तो फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज मिल जाता, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। बट इस बार 55,000 रैंक दे दी है, जिससे मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे कोई रूरल एरिया में भी कॉलेज नहीं मिलेगा बिहार का। इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मान रही हैं? मैं इसके लिए NTA को जिम्मेवार मान रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी नहीं बरती। तो पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक नहीं होना चाहिए था ना। उन्हें सिक्योरिटी इतनी टाइट रखनी चाहिए थी ताकि पेपर लीक ना हो। पटना में पेपर लीक क्यों हुआ? और सेंटर कोऑर्डिनेटर कैसे बच्चों के साथ मिलकर 10 लाख पर पूरा OMR भर रहे थे? अब एक बात बताइए, आप क्या चाहते हो? मैं तो यही, आखिरी ऑप्शन तो यही बचा है कि रीनीट हो। ऐसे तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो बच्चे इसमें शामिल थे, जो धांधलियों में शामिल नेक्सस थे, उन्हें हटाना चाहिए। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो लेट हो चुका है। जो कि तब सबूत भी जो भी होंगे, एविडेंसेस होंगे, वो सारे मिटा दिए गए होंगे। तो अब यही रीनीट आखिरी ऑप्शन बचा है। बाकी मैं एक और चीज़ चाहती हूँ, CBI इंक्वायरी हो इस मैटर तो में। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसमें हाँ। सारी बातें। अब एक बात और, बहुत लोगों से बात करने पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो धांधली हुई है उसमें बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जेन्युइनली आपकी तरह से पढ़ाई करी, उनके अच्छे मार्क्स आए, उनके 700 मार्क्स आना कोई बहुत वो नहीं हो सकता, असंभव नहीं है, उनके भी आए होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिनके जेन्युइनली मेहनत से 700 के ऊपर मार्क्स आए हों, या 700 मार्क्स आए हों, या 690 मार्क्स आए हों, अगर उनका दोबारा एग्ज़ाम होता है, रीनीट होता है, ये रद्द होता है, तो उनके मेरिट पर, उनके प्राप्तांक पर असर पड़ेगा? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड पे उस दिन दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है, कैसे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनकी मेंटल स्टेट कैसे है, उससे तो प्रभावित होगा ही। बच्चे एक बार एग्ज़ाम देते हैं ना, थोड़ा तो प्रभावित होगा। बट रीनीट हम दे देंगे, वो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। एक बार रीनीट की घोषणा तो हो। अच्छा, एक बात और सुना आपने कि UGC नेट की परीक्षा जो NTA लेता है, उसका वो पेपर भी लीक हो गया था और वो भी रद्द हो गया। मैंने सुना, वो आज ही न्यूज़ आया कि वो कैंसिल हो गया है पेपर, क्योंकि उसमें साइबर क्राइम शामिल था। तो अब एक बात बताओ, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से कुछ कहोगे? सरकार से यही कहूँगी कि शिक्षा मंत्री को ये जैसे उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। उनका जैसे उन्होंने नेट की परीक्षा रद्द की, वो सरकार की तरफ से ही था, तो वो नीट की परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? ये प्रिया की पीड़ा है, प्रिया के मासूम सवाल हैं। उम्मीद है कि जहां पहुंचने थे वहां पहुंच गए होंगे। न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाई है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका इस पर फैसला करे, उससे पहले सरकार को फैसला करना चाहिए। तो बच्ची की बात आपने सुन ली। अब प्रिया के पिता हमारे साथ हैं। एक पिता अपने बच्चे को जब तैयारी कराता है तो क्या क्या मंसूबे बुनता है, और इस तरह की खबर आती है तो उस पर क्या असर पड़ता है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा दिनेश कुमार नाम प्रिया को आप कोटा में आपने ट्यूशन कराया हुआ? जी। कितने दिन कराया? 2 साल। बड़े खर्चे लगे होंगे ना? हाँ, जेनविन जो वहाँ का नियम है, खर्चा है, वो तो लगता आप है। क्या करते हैं? हम तो केमिस्ट हैं। अब आपकी बेटी कह रही है कि कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो बुरा तो लगता होगा ना? बहुत इतना ख़राब लग रहा है कि जब से रिजल्ट आया तब से तो मैं स्टूडेंट को मेंटल रूप से फिट रखने के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा मेंटल रूप से कोई प्रभावित ना हो। काहे कि सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो मेंटल पर प्रभाव पड़ा है। काहे जो बच्चे अगर उतना स्कोर कर लिया था जितना में कॉलेज उसको मिल जाएगा, तो वो तो 1 महीने से पढ़ाई भी बंद कर चुके हैं बच्चे। उनको मालूम है कि हमको कॉलेज मिल गया, लेकिन जब से रिजल्ट आया तब से वो काफ़ी मेंटल रूप से हरासमेंट महसूस कर रहे हैं।
तो गार्जियन का तो सबसे पहला है बच्चों का भी मैंने ठीक रखना। अब एक सवाल ये कि हम जब भी यूजीसी नेट की बात कर रहे थे, आरोप वहाँ पर भी लगे और परीक्षा रद्द हो गई। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तो नीट की परीक्षा को लेकर ढेर सारे सवाल खड़े हुए हैं, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, इतने सारे तथ्य आ रहे हैं, इतने सबूत आ रहे हैं, जांच में इतनी बातें आ रही हैं, उसके बाद भी नीट यूजीसी तो रद्द हो गया। ये इसमें ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है कि सरकार नहीं सुन रही इस पर? यही तो हमको भी आज सुबह लगा कि पता नहीं गवर्नमेंट या के पास क्या मजबूरी है कि अभी तक वो नीट परीक्षा रद्द नहीं किया, नीट का घोषणा ही नहीं किया। हमको तो लग रहा है कि हो सकता है कि आजकल में इन लोग भी नीट का भी घोषणा कर देंगे। पूरा हमको सरकार पर भरोसा है। ये सरकार पर भी सॉरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जो उनका कार्य करने का तरीका है वो भी हमको काफ़ी पसंद आता है। लेकिन पता नहीं अब थोड़ा सा क्यों ये थोड़ा सा हमको भी संदेह के घेरा में ना ला दें, काहे कि उन पर काफ़ी हम विश्वास करते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि वो अच्छा निर्णय लेंगे, सारे बच्चों को रीनीट करवाएं, बच्चा रीनीट देने के लिए तैयार है। एक अभिभावक की ये उम्मीद है सरकार से, शिक्षा मंत्री से, उधर भी उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है, और ये उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, न किसी छात्र का, न किसी अभिभावक का, न किसी आम आदमी का। क्योंकि कहते हैं ना, बुरा होता है उम्मीदों का टूट जाना, उम्मीदों का मर जाना। अब जिम्मेवारी सरकार की है और साथ ही साथ न्यायपालिका की कि इन उम्मीदों को बरकरार रखें। वीडियो बना रहे हैं अजय। उम्मीद है ये जानकारी और ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।